परसेंट यानी कि पर 100। ठीक है, तो एक बात समझ लो, यदि फ्रैक्शन दे रखी हो पहले से ही और तो हम परसेंटेज निकालते हैं, और परसेंटेज दे रखा हो तो हम फ्रैक्शन निकालते हैं। जैसे कि 40%, अगर 40% है तो हम इसका फ्रैक्शन निकाल देंगे, बात वही रहेगी। जैसे 22 जा 40 एंड 25 जा 100। और 2/5 क्या होता है, 2/5 को भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 40 ही आना हो जाता है कि 22 जा 40। तो इन दोनों एग्जाम्पल से क्या समझ में आया, इन दोनों एग्जाम्पल से ये समझ में आता है कि जब परसेंट हो तो 100 को डिवाइड करते हैं हम, और जब फ्रैक्शन हो तो 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अंडरस्टूड कि अगर परसेंट दे रखा हो तो 100 डिवाइड हो जाएगा, और अगर फ्रैक्शन दे रखी हो तो 100 को मल्टीप्लाई में करते हैं, जिससे हमारा परसेंट आ जाता है। अब निकालते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब है कि दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक कॉस्ट प्राइस एंड एक सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी है, यानी कि जब जो चीज़ हमने खरीदी थी वो जब बेचते हैं तो ज़्यादा में बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट होता है। 400 में चीज़ खरीदी, 600 में हमने बेची है, 600 में चीज़ बेची जो हमने 400 में खरीदी थी, तो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस क्या है, 400 है, सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा। अगर इसको और इसका प्रॉफिट निकालने की हम क्या करते हैं, माइनस का ही साइन लगाते हैं। सेलिंग प्राइस से हमेशा कॉस्ट प्राइस माइनस होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। 600 में अगर हम -400 को माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है 200, कि 200 हमारा क्या हुआ, प्लस का 200 है ये, तो प्लस का 200 का मतलब क्या है कि ये हमारा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 200 हमारा प्रॉफिट हुआ है। और सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस है, तो 400 में से हम 600 को माइनस करते हैं तो -200 हो रहा है। ये माइनस यानी कि माइनस का मतलब क्या है कि हमें लॉस हुआ है। जब ये नेगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिव साइन आता है, तो इसका मतलब है कि हमारा लॉस हो गया। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। बस दो चीज़ें ध्यान रखें कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, हमेशा सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। अगर प्लस में साइन आता है तो हमारा प्रॉफिट हुआ है, माइनस में साइन आता है तो हमारा लॉस हुआ है। दूसरी बात हम पता करते हैं, अभी तो ये बात हुई थी प्रॉफिट एंड लॉस की, फिर आती है प्रॉफिट परसेंटेज की एंड लॉस परसेंटेज की। ठीक है, अब मैंने बताया था लॉस का मीन्स क्या होता है, परसेंट का मीन्स क्या होता है कि 100 के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। अब प्रॉफिट का और लॉस का कैसे पता चलेगा, जब हमें प्रॉफिट हो रहा है, जैसे हमने कॉस्ट प्राइस ले लिया था 400 और सेलिंग प्राइस ले लिया 600। अब हमें पता है कि हमेशा सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को हम माइनस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अब हमें नहीं पता कि ये प्रॉफिट है या लॉस है, हम तो इसको देखेंगे 600 एंड 400। तो 600 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, की कोई चीज़ हमने बेची है और ख़रीदी थी इसमें, तो कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग ही लेके चलेंगे, जो हमने ख़रीदी थी उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा, और फिर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये अपना फ्रैक्शन बन रहा है ना, ये चीज़ अपनी फ्रैक्शन बन रही है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का ये फ्रैक्शन बन गया, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100। अब कॉस्ट प्राइस क्या निकाला हमने कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या है 600 एंड कॉस्ट माइनस 400, की कॉस्ट प्राइस हमारा, हमने 400 में जो चीज़ खरीदी थी 600 में बेची है, और कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 400 है, उसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब तो सीधा सीधा दिख रहा है कि हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो क्या होगा 200 अपॉन
400 मल्टीप्लाई 100, 100 से हम 00 से 00 कैंसिल की और 4 को 25 से कट कर दिया, 25 2 जा 50, तो हमारा क्या आया 50% प्रॉफिट में हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये प्लस में है, 50% प्रॉफिट में। अब बात करते हैं लॉस की। अब मैंने बताया था कि सेलिंग प्राइस, यानी कि जब कोई चीज़ बेचते हैं, सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमने जो चीज़ खरीदी थी वो ज़्यादा में बेच दी है। लेकिन सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लॉस में जा रहे हैं। ये हमने प्रॉफिट किया और इधर हमने लॉस किया। मान लो सेलिंग प्राइस है किसी चीज़ का, कॉस्ट प्राइस था कि मैंने कोई चीज़ 500 में खरीदी, 500 में उसको खरीदा, लेकिन जब उसको सेल किया तो उसको 300 में उसको बेच दिया मैंने। सेलिंग प्राइस उसका हो गया 300, कॉस्ट प्राइस खरीदा किस में था? ज़्यादा में था, लेकिन बेचा किस में? कम में बेचा है। तो 500 माइनस 300 कितने का लॉस हुआ मुझे? 200 का लॉस हुआ। अब 200 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है? 500। क्या बन गया? अपना फ्रैक्शन बन गया, क्योंकि हमारा लॉस है तो लॉस परसेंट निकालेंगे 200 अपॉन 500 के। ये है कि 100 का यूज़ पक्का होना है परसेंट में, लेकिन अगर फ्रैक्शन दे रखी है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर परसेंट दे रखा है तो 100 से हम डिवाइड करेंगे। अब देखो 200, 0 से 0 कट कर दिया, और 5 2 जा 10, 25 जा 100, 22 जा 40, तो 40% का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। मार्क्स का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो 600 में से 360 आते हैं, तो उसका परसेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 6 जा 30, यानी 60% आया है। लेकिन अगर कोई कहता है कि भाई मुझे तो 700 टोटल 700 में से 50% मार्क्स आए हैं, तो 700 का 50% मार्क्स कितने होते हैं? 50% मार्क्स हो जाएंगे 0 से 0 कैंसिल, 5 7 जा 35, 350। तो समझ में आया कि जब हमें पहले ही 50% दे रखा हो तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। कि 50% का कहा था ना इसने, 700 का में से 50% आए, 700 का 50% इसको आया है, ठीक है। तो 50% दिया तो 100 से हमने डिवाइड किया, लेकिन इसने कहा कि 600 मार्क्स थे, 600 हमारे मार्क्स थे, 360 आए हैं, तो 600 में से टीचर्स कैसे लिखते हैं? अभी मान लो किसी को क्लास टेस्ट होता है, 8 आउट ऑफ 10 आते हैं। अब कोई कहता है कि 8 आउट ऑफ 10 को आप परसेंटेज में लिखो, तो 8 आउट ऑफ 10 को कैसे लिखेंगे? क्योंकि फ्रैक्शन है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 0 से 0 कैंसिल, 80%। अंडरस्टूड? तो यही होता है कि जब फ्रैक्शन में पहले से ही होता है तो हम क्या करते हैं? उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंट पहले से दे रखा हो तो 100 को हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं।